आज हमारे साथ जो मेहमान हैं ये सीनियर वजीर आज़ाद कश्मीर हुकूमत और सरदार तनवीर इलियास साहब, पहला पोर्टफोलियो आप इनका जानते हैं। सर वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया गफार भाई। सर ये बताएं कि बड़ी हेक्टिक रूटीन, ये कुछ आपको मुख्तसर वक्त मिला, कैसे मैनेज किया? पहली बात तो ये बताएं कि जैसे शेर के मुंह से कोई चीज़ निकाल के ले आते हैं, पहले तो बाग की सीट पे आपको बहुत बहुत मुबारक। क्या कहेंगे, इलेक्शन आसान रहा मुश्किल? देखिए, इलेक्शन के हवाले से हम चूँकि 2 हल्कों से कॉन्टेस्ट कर रहे थे और हमारी फैमिली में चूँकि एक बहुत बड़ा सानिया भी हुआ। तो मेरे जो चाचा सिटिंग मेंबर असेंबली थे उनकी शहादत हुई, सरदार सगीर साहब की। हम उनके हल्के में भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और फिर मैं वस्ती बाग से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा था। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हम पूरे आज़ाद कश्मीर में तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज की मेरी जिम्मेदारी थी, तो टाइम भी थोड़ा था और फिर सगीर साहब की शहादत की वजह से हमारे 2 हफ्ते तकरीबन हम उसमें रहे, बहुत थोड़ा टाइम मिला। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर में ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। हमने ये देखा कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत उरूज पर थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी थी और मुझे भी लोगों ने बहुत वार्मली ओवरवेलमिंग में कैसे पॉसिबल है कि नया बंदा जाके बड़े बड़े बुर्जनून के पीपल्स पार्टी के आपने उल्टा के रख दिए? क्या मैकेनिज्म है, क्या गिदड़ सिंगी ऐसी आपके पास? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लोग इनकी घिसी पिटी सियासत से तंग आए हुए थे। लोग आज़ाद कश्मीर की तब्दीली मांगते हैं। आज़ाद कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आसमान को छू रही है। प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब्स वहाँ पे है नहीं। गवर्नमेंट के पास इतनी पसली नहीं है कि वो लोगों को फर्दर ज़्यादा एकोमोडेट कर सके। तो मेरी सूरत में लोगों को एक नया हवा का जो झोंका आप ये कह लें, उनको एक थोड़ी सी फ्रेश एयर महसूस हुई। फिर लोगों ने कहा कि ये रूटीन से हटके को बात कर रहा है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। जो बयानिया आपका चला ये बहुत बिका। आपने IT पार्क्स की बात की, आपने टूरिज्म की बात की, आपने ये टर्की का रेवेन्यू, मेरा ख्याल है टूरिज्म जो हमारे बजट इतना है, तो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस होता है। ऐसा आपको लगेगा कि पीछे से फंड्स भी आपके पास मौजूद हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी है। किस हद तक यूथ आपसे जो है ना मुतमईन रहे कि आने वाले टाइम बहुत बेहतर आ रहा है और कश्मीर बदलने जा रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं, जो यूथ की एक्सपेक्टेशंस हैं, मैंने चेयरमैन साहब के साथ भी इस हवाले से बात की है। हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत आज़ाद कश्मीर के रहने वालों को और आज़ाद कश्मीर के जो ओवरसीज़ कश्मीरी पाकिस्तानीज़ हैं, हमारा जो डायस्पोरा है, इंशाल्लाह उनको उनके ख्वाबों की ताबीर मिलेगी। हम उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। रात को UK से बहुत सारे दोस्तों ने कॉल की, उन्होंने कहा कि सिर्फ यॉर्कशायर में 420 हमारी फैक्ट्रीज हैं और उन्होंने बताया कि इतने बिलियन हमारे पास बजट पड़ा हुआ है, अगर तनवीर इलियास साहब ये कर लें। और उन्होंने कहा कि हमारा फोरम है, अगर हमें ज्वाइन भी करें तो मोर देन वेलकम। आज़ाद कश्मीर में अगर वो टूरिज्म की तरफ जाते हैं और रेस्टोरेंट वगैरह की तरफ, तो वो बता रहे थे कि हम सारी अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ से शिफ्ट कर देंगे, लेकिन हमें वो श्योरिटी दें कि हमारा ये सारा पैसा सिक्योर रहेगा। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मैंने उनको कहा था, ये देखें, हमारे जो कश्मीरी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा एहसास है और मैं ये समझता हूँ कि वो आज़ाद कश्मीर हम लोगों के सरों के ताज हैं। एक तो आज़ाद कश्मीर में हम आप देखेंगे कि एक हमारे पास यहाँ पंजाब में ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन बना हुआ है। मैंने सुना है कि आज़ाद कश्मीर में भी कोई कमीशन बना हुआ है, लेकिन फाल नहीं है। ठीक, अगर बना हुआ है तो उसको हम फाल करेंगे, अगर नहीं बना हुआ तो हम बनाएंगे। ठीक। मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह न सिर्फ उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनकी जमा पूंजी, उनके जो रेमिटेंसीज आते हैं उसकी 100% हम उनको श्योरिटी देंगे कि वो महफूज होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह उनके साथ कोई ऊंच नीच नहीं कर सकेगा। ये उनकी मेहनत की हक हलाल की कमाई है, इंशाअल्लाह वो सेफ। वो कह रहे थे 80% हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की सारी वहाँ पे अपने लोगों ने दबा ली और हमें वहाँ जाने भी नहीं देते। और स्पेशली आपकी जो क्लास है पॉलिटिकल एलीट, उसने दबाया हुआ है सारा हमारा पैसा। तो कोई नैब को एक्टिव करने जा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ मैं गुजारिश करूं कि एहतसाब के हवाले से आज़ाद कश्मीर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। ठीक है, कड़ा एहतसाब हो। और जो आदमी जिसने पैसे किसी के ज्यादती की पैसे लूटे हैं, रियासती पैसे लूटे हैं या हमारे ओवरसीज वालों के पैसे या कोई भी ऐसी की हुई है, इंशाल्लाह उनको ये जवाबदेही भी होगी और उनसे एक एक पाई का हिसाब भी लिया जाएगा। चोरों का हिसाब होगा इंशाल्लाह। और पुलिस इस्लाहत, बहुत सारे लोग थाना कचहरी की पॉलिटिक्स से डरते हैं। वो इसलिए एक आम शरीफ आदमी को वोट नहीं देते कि बाद में हमें थाना कचहरी की पॉलिटिक्स में उलझा के रखा जाएगा। इस पे व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, आज़ाद कश्मीर में तो कंपैरेटिवली अगर देखें तो पुलिस गर्दी इतनी नहीं होती जो बाकी जगहों की निस्बत, चुके वहाँ पे कबायलीज़म है,
और बरादरी इज़्म की वजह से हर बंदे का कोई तल्लक वास्ता होता है, लेकिन इस सारे के बावजूद हम इंशाल्लाह पुलिस के निज़ाम में भी जदीद इस्लाहत लेके आए, थानों में रिफॉर्म्स होंगी और आप ये देखेंगे कि ये थाना और पुलिस का मेयार इसको इंशाल्लाह वेस्टर्न कंट्रीज़ के लेवल पे ले जाया जाएगा इंशाल्लाह। तो जहाँ पे लोग पुलिस को देख के उनको मसीहा समझें, वो ये समझे कि ये मेरी मदद के लिए, मेरे मददगार हैं, मेरी हेल्प करेंगे, ना कि उनके डर से वो रास्ता चेंज कर लें कि जो कुछ मेरी जेब में ये छीन लेंगे या मेरी इंसल्ट कर लेंगे। ऐसा हम नहीं करने देंगे। मैं ये समझता हूँ कि आपकी कबायली रवायात के अंदर भी लोगों का इज़्ज़त नफ्स, उनकी जान माल की हिफाजत गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इनके साथ जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, पुलिस के मुलाजिम हों या किसी भी और शोबे में हों, उनको एक जवाबदेही का इंशाल्लाह एहसास भी होगा और वो जवाबदेह होंगे इसके। इमरान खान साहब के फैसलों से कितने मुतमईन हैं आप? बिल्कुल, हम जो भी इमरान खान साहब के फैसले हम उसकी मुकम्मल हमायत और तायद करते हैं और उन्होंने अब तक जो फैसले किए हमने उसके ऊपर आमीन कहा है। आज़ाद कश्मीर में आपको ये जो कल खबर चल रही थी कि कुछ मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से, कि जैसे आपके लिए कह रहे थे कि तामीरात आमा, IT और टूरिज्म, इस तरह और बाकी लोगों के साथ, इसमें कुछ ताकत है या अभी मिनिस्ट्रीज़ नहीं दी गई? मिनिस्ट्रीज अभी एलोकेट नहीं हुई है, एलोकेट नहीं हुई। उसके ऊपर हमारा मशावरत का अमल जारी है। कुछ मीटिंग कल भी हमारी हुई थी, कुछ आज हैं, तो वो मशावरत का अमल अभी जारी और सारी है। लेकिन ये है कि जो मैं ये समझता हूँ कि ये जिस चीज़ को भी जो वजारत मिलेगी, इमरान खान साहब उसके ऊपर परफॉर्मेंस भी मांगते हैं। तो वो आप अगले आने वाले 3 से 6 महीने में आप देखेंगे कि मिनिस्टर फॉर देयर परफॉर्मेंस जो अकाउंटेबल भी होंगे, जवाबदेही भी उनकी होगी, उनकी ऑफिस अटेंडेंस भी मैटर करती है, लेकिन उन्होंने क्या काम किया उसका भी उनको जवाब देना पड़ेगा। आपके ज़हन में कोई है कि फर्स्ट 90 डेज में क्या बदलने जा रहा है? देखिए, फर्स्ट 90 डेज में इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों की डायरेक्शन हम रखते हैं। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एक तो मैं आपकी प्रोग्राम की वसातत से, चूँकि मैंने अपने मंशूर में बहुत सारी चीज़ें रखी थी जो हम इंशाल्लाह उसको, मैंने कहा था कि कोई लफाजी में या वर्डिंग में नहीं हम लेके जाना चाहते, लेकिन हम इंशाल्लाह उसका अमली लोगों को सबूत देंगे और बहुत सारी चीज़ों की डायरेक्शन रख दी जाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे गुजारिश करूँ कि आज़ाद कश्मीर में टूरिज़्म और इन सब चीज़ों के साथ साथ आज़ाद कश्मीर की जो खूबसूरती है ना, ये वाल चाकिंग, दीवारों पे पोस्टर लगाना, वाल चाकिंग करना, कूड़ा कचरा, प्लास्टिक, टेम्पर, ये सारी चीज़ें जो हमारे पानी में, वाटरफॉल्स में, इन जगहों में, और नीट, क्लीन और ग्रीन कश्मीर जिसका कॉन्सेप्ट है आपका, जो एक्चुअल कश्मीर होता था, वो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। वेस्टलेस टूरिज्म, बिल्कुल वेस्टलेस टूरिज्म। और इसके ऊपर अभी हम इंशाल्लाह सख्ती करने लगे। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सब डिवीजन के अंदर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आज से इस चीज़ को लेके चले। और इसमें मैं आपको बताऊं कि फलदार दरख्तों के हवाले से हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे, कवानीन भी बनाएंगे, लोगों को अकाउंटेबल भी करेंगे कि कोई आदमी ऐसे फलदार दरख्त नहीं काट सकेगा। गैर फलदार दरख्त भी काटने के लिए प्रॉपर हम प्रोसीजर बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए प्रॉपर कोड दिए जाएंगे लोगों को। ये नहीं कि जिसको जहाँ दिल आए घर बनाना शुरू कर दे, कोई अप्रूव कराए, कोई सीवरेज ड्रेनेज का कोई सिस्टम है। और इंशाअल्लाह जो हम प्लांटेशन, चूँकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का भी बहुत बड़ा ख्वाब है, लेकिन मैं आज़ाद कश्मीर के अंदर जो वेदर के वहाँ के अट्रैक्शंस क्लाइमेट की मौजूद है, इंशाल्लाह मैक्सिमम फ्रूट ट्रीज प्लांट करवाए जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, मैं अंदर देख चुका हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम मैनेज किया है। ये मुझे बताएं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वो आपका मैसेज चाहते थे अपने चाहने वालों को, और खास करके यूथ, और बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि आप उस क्लब के मेंबर्स नहीं हैं जो 70 साल से ऐश ही कर रहे हैं, और हम सब मीडिया का फोकस इसलिए था कि एक ऐसे गैर जनाबदार लोग आए जिनका यहाँ पे जो है ना उस तरह का खाने का इंटरेस्ट न हो। वो यंगस्टर सारे आपकी तरफ देखते हैं, तो फाइनल मैसेज क्या देने चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं अपने यंगस्टर्स को और यूथ को ये कहूँगा, उनका एक ड्रीम है कि उनको ऐसा कश्मीर मिलना चाहिए, चूँकि उनके वालिदैन ने उनको जो पढ़ाया है, इस लेवल पे ले आया, उनकी भी एक आस भी है और एक एक्सपेक्टेशन भी है। तो मेरा उनसे ये पहले भी प्रॉमिस रहा है और मैं अब भी उनसे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अब आपके ख्वाबों की ताबीर का टाइम। मैं कोई ट्रेडिशनल सियासी बात हमेशा अवॉइड करता हूँ। मैं सड़क की, स्कूल की सियासत करता नहीं हूँ, ना मैंने प्रायोरिटी रखी है। तो मैं अपनी यूथ से ये कहूँगा कि जो भी आपने मायूसियों या परेशानियाँ देखी हैं, अब आपके अच्छे दिन आ चुके हैं। उसको अच्छे दिनों को मैं इसको इंशाल्लाह मेक श्योर करूँगा कि आप वो देखेंगे, आप वो सेलिब्रेट करेंगे,
आपकी तवक्कुआत पे हम इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। और सून इंशाल्लाह हम बाकी सारे प्रोजेक्ट्स पे आपसे बात करेंगे कि इस वक्त आपकी मसरूफियत है। एंड थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।